जब से ही ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है, तब से मानो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ईरान के ड्रोन की ही चर्चा है। वह इसलिए क्योंकि इस हमले में मिसाइल्स के अलावा मैनली ड्रोन का ही इस्तेमाल किया गया है, बल्कि इसको तो दुनिया के इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान के हद से ज्यादा ताकतवर बन जाने के पीछे भी बड़ी ही दिलचस्प कहानी छुपी है, जिसको जानने के लिए हमको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। आपको याद होगा सन 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक खतरनाक जंग हुई थी, मगर यह जंग अजरबैजान बिल्कुल एक तरफा आसानी के साथ जीत गया था और अजरबैजान की तरफ से सबसे बड़ा किरदार अदा किया था उन ड्रोन्स ने जो उसको तुर्की की तरफ से मिले थे। इतना ही नहीं, फिर सन 2022 में रसिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई। इस जंग में जाहिर है उम्मीदों के मुताबिक शुरुआत में रूस ने बड़ी तेजी के साथ बढ़त बनाई, मगर फिर कुछ वक्त के बाद ही जंग का पासा पलटा और रसिया के लाख कोशिशों के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। यूक्रेन की तरफ से रूस जैसी बड़ी ताकत को रोकने में जो हथियार सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहा था, यह भी दरअसल वही ड्रोन थे जो यूक्रेन को तुर्की की तरफ से मिले थे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, वैसे वैसे न जाने क्यों तुर्की के इन सारे ड्रोन का नाम अब रशिया और यूक्रेन की जंग से गायब होने लगा। धीरे धीरे रशिया ने भी इन सारी चीजों का न सिर्फ तोड़ निकाल लिया, बल्कि वह तो अब यूक्रेन के ऊपर हावी होने लगा। यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले और यूक्रेन की फंडिंग करने वाले यूरोप और अमेरिका परेशान थे कि आखिर यह सब कुछ हो क्या रहा है। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। आखिर रूस को क्या चीज हाथ लग गई है। लंबे वक्त के बाद जब इस बात का खुलासा हुआ तो यकीनी तौर पर न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप और अमेरिका सबके होश उड़ गए, क्योंकि यह नया खुलासा तो सीधे तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसमें अभी गिने चुने देशों की ही पकड़ है, उस फील्ड में अब एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है। न सिर्फ एंट्री हुई है, बल्कि उस खिलाड़ी ने तो अपना लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवा भी लिया है। और यह नया खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि ईरान था, जो खुफिया तौर पर बड़ी तेजी के साथ रशिया को अपने सस्ते और खतरनाक ड्रोन सप्लाई कर रहा था, जिसने रशिया और यूक्रेन जंग की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान का अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल हो जाना और ऊपर आ जाना दुनिया भर के लिए हैरान कर देने वाला इसलिए भी है क्योंकि जहां एक तरफ हम देखते हैं कि आज के दौर में दुनिया के बेशुमार अमीर और ताकतवर देश इस फील्ड में तरक्की तो हासिल करना चाहते हैं, मगर लंबे वक्त से कर नहीं पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान एक ऐसा देश है जिसे एक लंबे वक्त से दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की गई है। यानी अमेरिका और यूरोप ने लंबे वक्त से उसके ऊपर बेशुमार सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा रखे हैं, मगर दूसरे बहुत सारे फील्ड्स की तरह उसने इस फील्ड में भी न जाने कैसे इतनी तरक्की कर डाली और पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। यही वजह है कि हमको यह भी देखने को मिला कि एक लंबे वक्त से कागजी तौर पर ईरान यह दावा करता रहा था कि वह ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस हो चुका है। वह अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी की तारीफों के पुल बांधते हुए भी नहीं थकता था, मगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद कभी भी कोई ईरान को सीरियस नहीं लेता था। लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बाद सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि ईरान को यह पहला मौका मिला था जब वह दुनिया के सामने प्रैक्टिकली अपने आप को साबित कर सके, और ईरान ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। आज कंडीशन ऐसी है कि दुनिया के ऐसे देशों की लाइन भी काफी लंबी हो चुकी है जो ईरान के ड्रोन को हर हाल में खरीदना चाहते हैं। वजह यही है कि ईरान के बनाए गए ड्रोन अमेरिका, टर्की, इजराइल और चीन के ड्रोन की तरह खतरनाक तो हैं ही, मगर इन सारी ताकतों से उलट इसके ड्रोन हद से ज्यादा सस्ते भी हैं। आपको याद होगा अभी पिछले महीने ही इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर के करीब में मौजूद जो अमेरिकी बेस पर एक हमला हुआ था, जिसमें 3 अमेरिकी फौजियों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों बुरी तरह से घायल हुए थे और इससे भी कहीं ज्यादा नुकसान हो गया था। वह भी दरअसल एक ड्रोन के जरिए से ही अटैक किया गया था। और इस अटैक के बाद अमेरिका की तरफ से लगातार जो शुरुआती बयान आ रहे थे, उसमें यह देखा गया था कि वह लोग बार बार यह कह रहे थे कि हम भी हैरान हैं कि एक ऐसा ड्रोन जो सिर्फ वन वे की क्षमता रखता है, यानी सिर्फ आने की क्षमता रखता है, जाने की नहीं, वह आखिर इतना ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। हम लोग छानबीन करेंगे और हमको पूरा यकीन है कि वह शायद ईरान का ही ड्रोन था। और हाँ, हुआ भी यही, क्योंकि बाद में यह चीज सामने निकल कर आई कि यह ईरान का ही ड्रोन था। वही ड्रोन था जो रूस यूक्रेन की जंग में रशिया का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ था और जिसको शाहिद के नाम से जाना जाता है। ईरान का यह ड्रोन एक ही वक्त में न सिर्फ कई मिसाइल्स कैरी कर सकता है, बल्कि हवा में लगातार 15 घंटे से भी ज्यादा रुक सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान वक्त के साथ इसको अपग्रेड करता जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी रेंज न सिर्फ बढ़ते बढ़ते 2000 किलोमीटर के करीब तक पहुंच चुकी है, बल्कि कैरी करने की जो क्षमता है वह भी काफी ऊपर पहुंच चुकी है। ईरान के ड्रोन की खास बात यह है कि यह सबसे पहले टारगेट लेते हैं, फिर उड़ान भरते हैं और बाद अपने टारगेट से जाकर टकराकर फट जाते हैं और बस यहीं पर सारा खेल खत्म हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईरान ने एक लंबे वक्त से यह बात नोटिस की थी कि अमेरिका और इजराइल जैसे उसके बड़े दुश्मन हमेशा जंग के मैदान में उतरने से पीछे रहते हैं,
वह हमेशा टेक्नोलॉजी और मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वरना जहां जहां पर भी वह जमीन पर उतरते हैं, अब वह चाहे वियतनाम हो या अफगानिस्तान, मुंह की खाते हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी जब गाजा की जमीन पर फौज को लेकर उतरा तो उसका क्या हाल हुआ, यह भी दुनिया ने देखा। लेकिन हाँ, यह लोग एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीन्स वगैरह के जरिए अपने दुश्मनों को आसानी से हरा देते हैं, बल्कि इनफैक्ट खुद ईरान को भी इजराइल की तरफ से एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए बड़ा नुकसान पहुंचाया जाता रहा है। शायद इसी चीज को देखकर ही ईरान ने भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू कर दिया था। यहाँ पर यह बात बता देना भी जरूरी है कि ईरान का ये जो पूरा ड्रोन प्रोग्राम है, ये कोई नया नहीं है, बल्कि ये तो 1980 के बाद ही शुरू हो गया था। मगर इसमें इतनी ज्यादा एडवांसमेंट और इतनी ज्यादा तरक्की पिछले कुछ सालों के अंदर ही देखने को मिली है। अमेरिका की तरफ से ईरान के इस ड्रोन प्रोग्राम पर सैंक्शंस वगैरह भी लगाए गए थे ताकि वक्त से पहले ही इसको कंट्रोल किया जा सके, मगर अमेरिका कामयाब ना हो सका। अभी 1 साल पहले की ही बात है, यानी अगस्त सन 2023 में ईरान की तरफ से अपने एक और नए ड्रोन को दुनिया के सामने पेश किया गया था। यह ड्रोन अभी तक का ईरान का सबसे खतरनाक ड्रोन बताया जा रहा था। यही वजह थी कि इसके रिलीज होते ही अमेरिका और इजराइल की राजनीति में काफी हलचल मच गई थी, क्योंकि वहां यही चर्चा हो रही थी कि आखिर ईरान यह सब कुछ कर पाने में कामयाब कैसे हो पा रहा है। ईरान के इस नए ड्रोन का नाम है मुहाजिर, और इसकी वजह से इजराइल के अंदर किस लेवल की बौखलाहट थी, इसका अंदाजा इस तस्वीर से ही लगाया जा सकता है। यह दरअसल मुहाजिर ड्रोन की वही तस्वीर है जो ईरान की तरफ से दुनिया के सामने पेश की गई थी। इसमें देखा जा सकता है कि आसमान के ऊपर मुहाजिर ड्रोन उड़ रहा है, जबकि नीचे इजराइल की न्यूक्लियर साइट नजर आ रही है। इससे उन्होंने क्लियर मैसेज यही देने की कोशिश की थी कि उनके इस नए ड्रोन का मेन टारगेट इजराइल होगा। ईरान के मशहूर शाही ड्रोन के मुकाबले में इस नए मुहाजिर ड्रोन की न सिर्फ रेंज ही काफी ज्यादा है, बल्कि बम्स वगैरह या मिसाइल्स वगैरह को कैरी करने की क्षमता भी काफी ज्यादा है। और खास बात तो यह है कि यह 24 घंटे तक लगातार आसमान में रह सकता है। साथ ही साथ दुश्मन की जासूसी करते हुए बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।